नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको जैसा कि मालूम है कि हम मीडिया स्टार वर्ल्ड पर आपके रूबरू कार्यक्रमों में अक्सर ज़्यादा जानकार लोगों को लाते हैं और इश्यूज़ को जो समाचार जो मुद्दे डिस्कस होते होते हैं, उसके बारे में कुछ और बारीकी से आप तक कुछ खबरें, कुछ खबरों के पीछे की खबरें देने की कोशिश करते हैं। वदूद साजिद साहब हमारे साथ हर संडे के प्रोग्राम के लिए जहां भी होते हैं वहीं से रिकॉर्ड कराते हैं। आजकल चूंकि लॉकडाउन भी है और वो दिल्ली से बाहर हैं, पिछले कुछ हफ्तों से वदूद साजिद साहब वहीं से हमें स्काइप के जरिए आप तक बात पहुंचा रहे हैं, मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि अभी जो मीडिया जिस तरह से तबलीगी जमात से वाले इशू के बाद पूरी तरह से कम्युनल रंग में नजर आया गोदी मीडिया, और उसके बाद अदालतों तक बात पहुंची, इसके बारे में आपकी क्या राय है? किस तरफ जा रहा है ये सब कुछ? चूंकि गोदी मीडिया को शायद ये बेफिक्री है कि उनके साथ हुकूमत है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप क्या कहते हैं इस पर? जी हाँ, आपने देखिए बिल्कुल सही बात कही। मैं सबसे पहले तो इस पर बहुत अफसोस का इज़हार कर रहा हूँ अपनी तरफ से भी और मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से भी कि एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, हर जगह तबाही मचाई है, उससे लड़ने के लिए हम लोग कितने संजीदा हैं, इससे पता चलता है कि जो चैनल हैं हमारे, खासतौर पर जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उसने इसको हिंदू मुस्लिम वायरस बना दिया, मुस्लिम वायरस बना दिया और हिंदू मुस्लिम जंग बना दी और इसको एक खास कम्युनिटी के खिलाफ जंग के तौर पर दिखाया। उसी सिलसिले में और उसी चेन में ज्यादातर चैनलों ने क्या किया कि कोरोना से किस तरह लड़ा जाए, बजाय ये सुझाने के ये सुझाना शुरू कर दिया कि कोरोना दरअसल मुसलमानों की वजह से फैला है या तबलीगी जमात की वजह से फैला है। हम अपने मुख्तलिफ एपिसोड्स में मीडिया स्टार वर्ल्ड पर ये कहते रहे हैं कि किसी से अगर कोई गलती हुई है तो वो उसके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको हम डिफेंड नहीं करते। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जमात की वजह से या किसी एक इंडिविजुअल की गलती की वजह से पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को लान तान करना या उसको कम्युनल रंग में रंगना, ये हरगिज हरगिज ठीक नहीं है, हमारे भारत देश के लिए भी नहीं ठीक है। और जिससे हम जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, उस जंग में भी कामयाबी के लिए शायद ये कोई इससे ताउन नहीं मिल सकता। आपने सही कहा, पिछले दिनों एक जमात ने, मुसलमानों की एक जमात ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ चैनलों की इस शरंगेजी के खिलाफ, मैं तो बल्कि कहूँगा दहशतगर्दी के खिलाफ पटिशन दायर की थी। और उसमें ये कहा गया था कि तबलीगी जमात की आड़ में हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसके बुरे नतीजे आने शुरू हो गए हैं। यानी डिफरेंट लोकेलिटीज में जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फल बेचने वाले हैं रेहड़ी पर, उनसे आधार कार्ड मांगे गए और उनको खुले तौर पर कहा गया कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम आइंदा यहाँ सब्जी बेचने मत आना, फल बेचने मत आना। तो देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक रुझान था। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि आप कोई इंटरिम ऑर्डर दीजिए और चैनलों पर पाबंदी लगाइए कि वो इसको हिंदू या मुस्लिम कलर ना दें। लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया, चैनलों को कोई गिरफ्त नहीं की, कोई उनके खिलाफ कोई स्ट्रक्चर पास नहीं किए, या कम से कम इतना नहीं कहा कि चैनलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही 2 हफ्तों का समय दे दिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसको पार्टी बनाया जाए। मैं यहाँ रुक के एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेटूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, लेकिन वो सिर्फ प्रिंट मीडिया को देखती है। मैं यहाँ ये भी नहीं कह सकता कि वो प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करती है, क्योंकि इस समय हमारे देश में चैनल या प्रिंट मीडिया ये इतना आज़ाद हो गया है, किसी एक पक्ष की तरफ इसका झुकाव है और इतना बेलगाम हो गया है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को
जिसको जब चाहता है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर देता है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बगैर दांत का शेर है, उसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं है। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी उसको बनाने के लिए कहा, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील मुश्ताक एडवोकेट से बात की थी। उन्होंने कहा कि ये केस इंटरिम रिलीफ के लिए फिट केस था। यानी इसमें और जो ट्रेडिशन चली आ रही है सुप्रीम कोर्ट की और डिफरेंट हाई कोर्ट्स की, उस ट्रेडिशन के हिसाब से भी इसमें इंटरिम रिलीफ दिया जाना चाहिए था। वजह क्या है? वजह यह है कि भारत के की जनसंख्या की एक बड़ी तादाद, भारत के शहरियों की एक बड़ी तादाद निशाने पर है और उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है और उस पर जगह जगह हमले होने शुरू हो गए हैं। उसको गालियां दी जा रही हैं, उसको कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है, सोशल बाइकआउट किया जा रहा है। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। और सुप्रीम कोर्ट कोई क्यों जाता है? सुप्रीम कोर्ट कोई जब जाता है, कोई पक्ष, जब वो हर तरफ से नाउम्मीद हो जाता है और उसे ये उम्मीद नहीं रह जाती कि ऐसे में सरकार उसकी कोई मदद करेगी, पुलिस कोई मदद करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल में ये फर्ज था कि कोई इंटरिम ऑर्डर पास किया जाना चाहिए था। अच्छा, मैं आपको काजी साहब यहाँ 3 बातें बताता हूँ कि केस तय करने की बुनियाद क्या होती है। देखा जाता है कि प्राइमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं। यहाँ प्राइमा फेसाई केस बन रहा है क्योंकि चैनलों ने जो गुंडागर्दी की, जो दहशतगर्दी मचाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, उसका सबूत पेश किया गया था अदालत में। इसी तरह जो कुछ अखबारों ने, हिंदी के कुछ अखबारों ने, अंग्रेजी के कुछ अखबारों ने जो दहशतगर्दी मचाई थी, उसकी 60 से ज्यादा क्लिपिंग्स पेश की गई थी। तो यहाँ पहला तो ये देखना है कि प्राइम एफएसआई बन रहा है, नहीं तो यहाँ बन रहा है। इसी तरह बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना होता है, यहाँ है। इसी तरह देखना होता है कि इररिपेयरेबल लॉस तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ वाकई इररिपेयरेबल लॉस हो रहा है, क्योंकि एक कम्युनिटी के खिलाफ पूरे मुल्क में एक माहौल बन रहा है, वो कम्युनिटी बदनाम हो रही है, जिसने गुनाह नहीं किया है वो भी उसमें लिपट रहा है और उसके खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि उसकी रोशनी में उसको कारोबार नहीं किया करने दिया जा रहा है, उसको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उसको रोजी नहीं कमाने दी जा रही है। तो ऐसे में अच्छा, फिर जो मुल्क में माहौल चल रहा है, ऐसे में अदालत को ये तीनों चीजें देखने के बाद कोई इंटरिम रिलीफ देना चाहिए था। मैं आपको यहाँ एक और बात बताता हूँ जो पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर अदालत लंबा समय देती है अगली सुनवाई के लिए या कुछ एडिशनल उसमें पॉइंट्स बढ़ाने के लिए या किसी को पार्टी बनाने के लिए नोटिस देती है, तो साथ में इंटरिम रिलीफ भी देती है, यानी स्टे ऑर्डर देती है। यहाँ चैनलों को ये कह सकती थी सुप्रीम कोर्ट कि आपने जो एक एकतरफा प्रोपेगेंडा और ट्रायल चला रखा है मुसलमानों के खिलाफ, आप इसको बंद कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, लंबा समय भी दिया, तारीख भी लंबी दी और इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की अपनी ट्रेडिशन के भी हिसाब से। इसी तरह आप ये देखिए कि अगर आपने स्टे नहीं दिया था तो शॉर्ट डेट देते, लंबी डेट दी थी तो स्टे देते। सुप्रीम कोर्ट को जो रवैया, जो स्ट्रेंथ और जो अपनी पावर दिखानी चाहिए थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिखाई। अब आपको मैं एक दूसरी तरफ ले चलता हूं कि चैनलों ने और कुछ अखबारात ने तबलीगी जमात को दरअसल हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को दी जाने वाली एक गाली बना दिया और उसे हर मुसलमान तबलीगी जमात का नजर आने लगा। उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई। मैं आपको एक बात और बहुत अच्छी बताता हूं कि 66 फेक न्यूज के खिलाफ खुद हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट की पुलिस ने या तो खंडन किया है या कार्रवाई की है। सोशल मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई की है। खुद दिल्ली हुकूमत ने भी अब केजरीवाल ने ये बात कही है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि किसी एक कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। लेकिन ये शुरुआत तो खुद केजरीवाल ने की थी। दिल्ली में जो रोजाना ब्रीफिंग आप करते हैं और रोज बताते हैं कि आज कितने केसेस आए, उसमें आपने बाकायदा एक कॉलम बना दिया और लिख दिया तबलीगी जमात। जैसे कि
तबलीगी जमात के लोग भारतीय ही ना हो, भारत से बाहर की कोई चीज हो, या इस प्लेनेट की कोई क्रिएशन ना हो, वो किसी और प्लेनेट की कोई चीज हो, तो एक अलग से कॉलम बना दिया। तो जब एक अलग से कॉलम आता था और नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आता था, तो लोगों के जहनों में चीज जाती थी कि ये कोई ऐसी कौम है जो जानबूझकर ऐसा काम कर रही है, जानबूझ के अपनी जान को हलाकत में डाल रही है और दूसरों को भी हलाकत में डाल रही है। इसकी वजह से माहौल खराब हुआ। अब मैं यहाँ एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप अगर तबलीगी जमात वालों के पॉजिटिव केसेस के नंबर बता रहे हैं, तो ये भी बताइए कि तबलीगी, ये जो ठीक होने वालों की तादाद है, ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े प्रोपोर्शन में ठीक होने वालों की तादाद सामने नहीं आई जितनी भारत में आ रही है। तो उसमें ये बताना चाहिए कि ठीक होने वालों में कितने तबलीगी जमात के थे। फिर जो मर रहे हैं उसमें भी बताना चाहिए कि तबलीगी जमात के कितने मरे हैं। वो स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इन्फेक्टेड लोगों में तबलीगी जमात के कितने हैं। तो अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि इस सब इतनी बड़ी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया होना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट ने रवैया नहीं दिखाया। तो दरअसल मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि कोरोना के खिलाफ जो जंग है, वो दरअसल एक कम्युनिटी के खिलाफ जंग बन गई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब आप टेस्टिंग के लिए अपील करते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स अपील कर रहे हैं, खासतौर पर तबलीगी जमात वालों से, या जो दूसरे स्टेट से आके आके रह रहे लोग, कि भाई आप बाहर आइए, अपना टेस्ट कराइए, हमसे बताइए, उसमें लोग आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? वो डर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का, डॉक्टरों का जो रवैया है वो ऐसा है जैसे किसी एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ लिया, किसी आतंकवादी को पकड़ लिया, किसी चोर डाकू को पकड़ लिया। तो जब आप ऐसा करते हैं तो फिर कम्युनिटी में, एक खास कम्युनिटी में दहशत फैल जाती है। तो जब आप किसी मोहल्ले में आपको इत्तला मिलती है कि वहां कुछ लोग ठहरे हुए हैं और आप डॉक्टरों की टीम जाती है, तो डॉक्टरों को अपना मुहाफिज समझने के बजाय डॉक्टरों को अपना अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ऐसे में फिर वो जो रवैया जाहिर करते हैं कि वो आपके सामने नहीं आते, आपसे बचना चाहते हैं, उसमें फिर पुलिस उनको जबरदस्ती पकड़ना चाहती है, घरों से बाहर निकालना चाहती है। ऐसे में एक कम्युनिटी और एक पुलिस आमने सामने आ जाती है। मुरादाबाद में और एक दो जगह जो जो कुछ हुआ, पुलिस पर हमले की हम निंदा करते हैं, हम उसका साथ नहीं दे सकते। डॉक्टरों पर तो हरगिज हरगिज हमला नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अच्छा, विदाउट। साजिद साहब, मैं बीच में रोक करके आपसे कहूं कि ये सरकार के और जनता के बीच में विश्वास की कमी है। किसी एक वाकये की वजह से नहीं, बहुत से वाकयात होते रहे हैं इस हुकूमत में। अब जिस तरह से तबलीगी जमात के इशू को मीडिया ने बनाया, जैसे आप बता रहे हैं, और जिस तरह से समाज में, कॉलोनियों में, जगह जगह मुसलमान को एक तरह से हर एक को तबलीगी जमात समझ लेना और तबलीगी जमात समझ के उन्हें गुनहगार समझ लेना, इसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं। किसी हद तक ये बात समझ में आ रही है। लेकिन आपने एक दूसरी बात कही कि जमात ने गलती की, वो ठीक है, ऐसे वक्त पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ तो गलती का एहसास आज तक भी नहीं है। अयोध्या में जो लोग रामनवमी पर इकट्ठे हुए थे, उनके कोई टेस्ट नहीं हुए। जो और मजहबी मकामात जो दूसरे मजहबों के हैं, उनमें जो लोग इकट्ठे निकाले गए थे, उनके टेस्ट नहीं हुए, उन टेस्ट की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो जाहिर है ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और विश्वास की कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये दूसरी तरफ टेस्ट नहीं हो रहे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? काजमी साहब देखिए, हमने अपने पहले एपिसोड में भी बताया था, आज फिर हम इसका जिक्र करना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये जो दिल्ली में तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ, ये 13, 14, 15 मार्च को हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में जो इस वक्त बहुत चंद बड़े मंदिरों में से एक बड़ा मंदिर है, वह है तिरुपति बाला मंदिर। वहां आम दिनों में हर रोज 50,000 श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, और एक खास त्योहार में जैसे रामनवमी हुआ, शिवरात्रि हुए, इसमें 5 लाख पर डे आते हैं। ये 19 मार्च को भी तिरुपति बाला मंदिर और शिंगनापुर मंदिर, इस तरह के बड़े बड़े मंदिर खुले हुए थे, और उनमें दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में आ रहे थे, 50,000 जैसे कि हमने जिक्र किया। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं
तबलीगी जमात के इज्तिमा की आखिरी डेट को, जो 15 मार्च थी, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि तिरुपति बाला मंदिर में 19 मार्च को 50,000 लोगों ने दर्शन किए। हम सवाल करना चाहते हैं, पहले भी किया है, आज भी करते हैं, कि क्या इन 50,000 का, और अयोध्या में तो इसके भी बाद में हुआ। और क्या 50,000 का टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। फिर आपने सही बात कही, अयोध्या में उसके बाद गए, वहां बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, खुद चीफ मिनिस्टर साहब उसमें थे, उन्होंने वहां रामलला की मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। इसके बाद एक और केस हुआ, उसके बाद 22 मार्च प्रदेश में, 22 या 21 मार्च को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हुआ, उसमें 300 लोग शरीक हुए, उसमें एक पत्रकार ऐसा था जिसका बाद में पॉजिटिव निकला, और एक एमएलए भी ऐसा था, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं। इसी तरह दुबई से कपल वापस आया था, उसने 700 लोगों की दावत की थी इसी 20-21 मार्च के दरमियान, उसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकले, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई चैनल नहीं बता रहा है कि ये दुबई से पैसे कमाकर यहाँ आया और इसने कोरोना को बढ़ाया। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं काजमी साहब। और यही क्यों, प्रधानमंत्री ने हमारे जब ताली और थाली बजाने का आदेश दिया था, और उनके आदेश पर भारत की जनता सड़कों पर निकल आई थी, उसमें तो कई जगह के डीएम और एसएसपी तक ने जुलूस निकाला, जबकि जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। और उसके बाद भी फिर देखिए, प्रधानमंत्री ने जो एक आदेश और दिया कि 5 अप्रैल की शाम को 9 बजे 9 मिनट तक दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे आगे बढ़कर लोगों ने पटाखे छुटाए। अंदाजा यह है कि पूरे देश में 100 करोड़ की आतिशबाजी छुटाई गई, उसके खिलाफ कोई बात नहीं, उसके खिलाफ कोई अच्छा चैनल पे अच्छा, नहीं चला। साजिद साहब, हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आखिर में ये समझना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि काफी हद तक नुकसान हो चुका, काफी हद तक नफरतें बढ़ाई जा चुकी, सरकार क्या कर रही है, सरकार को भी खुद भी मालूम है। अब इस वक्त सरकार क्या करे कि विश्वास बहाली हो, जनता क्या करे कि ये महामारी आगे ना बढ़े। एक मुख्तसर आप इसका जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए, ये बहुत आपने अहम है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषणों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे ये लगे कि ये कोई कम्युनल इशू है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके खिलाफ बहुत सख्त बयान जारी किया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने बहुत सख्त बयान जारी किया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने तो बहुत ही सख्त बयान जारी किया, एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, कुछ चैनलों पे और कुछ रिपोर्टरों के खिलाफ एक्शन भी लिया है। मैं भारत सरकार से ये डिमांड करता हूं, मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से, कि विश्वास बहाल करने के लिए उनको, पुलिस को और डॉक्टर्स की टीम को, खासतौर पर पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि वो लोकेलिटीज में जाएं, लोगों को उनका विश्वास बहाल करें, उनसे ये कहें कि हम आपकी रक्षा के लिए आप आए हैं आपके पास। लोगों को ऐसा ना लगे कि वो आप पकड़ धकड़ करने के लिए आए हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, बहुत सी जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूपी से आ रही हैं और भी कई जगह से आ रही हैं, कि तबलीगी जमात के या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुसलमानों के जो लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं या टेस्ट के लिए ले जाए गए हैं, उनको बहुत बुरी हालत में रखा गया है। सूरत में तो बाकायदा एक अलग वार्ड बना दिया गया है, मुस्लिम वार्ड, हिंदू वार्ड। इसके खिलाफ लोगों ने आवाज भी उठाई है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव आप करेंगे तो कोरोना से जंग नहीं लड़ेंगे। मैं एक चीन की आपको एक खबर सुना देता हूं कि चीन जहां सबसे पहले ये कोरोना वायरस उठा और जो इतनी मुश्किलों से अब उभरा है, वहां एक नई चीज हो रही है कि वहां अब अफ्रीकी गोरों कालों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनको डाला जा रहा है, और नेगेटिव आ रहा है उसके बावजूद उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, और उनको ये कहा जा रहा है कि तुम यहाँ कोरोना फैलाने के लिए आए हो। यही सिचुएशन यहाँ के कुछ लोग यहाँ के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। तो विश्वास बहाल करने के लिए खुद प्रधानमंत्री को, स्वयं प्रधानमंत्री को बहुत क्लियरली कहना पड़ेगा, जैसे उन्हें 4 भाषण दिए हैं, एक 5वां भाषण उनको और देना पड़ेगा, पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। और मैं यहाँ एक बात और कह दूं कि यूपी के कुछ जिलों के डीएम और एसएसपीज ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने कुछ फेक न्यूज का खंडन किया है। जैसे एक जमात के बारे में आया कि 12 लोग वहां पकड़े गए, बाद में एसएसपी साहब ने खुद कहा
कि ये जमात का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये मुसलमान भी नहीं थे, ये हिंदू थे जो पकड़े गए। तो ऐसी फेक न्यूज आ रही है, तो भारत सरकार को इन फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वदू साजिद साहब, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। फिर अगले हफ्ते हम आपसे बात करेंगे ताकि आप अपने ऑब्जर्वेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।